दिस इज़ द प्लेलिस्ट ऑफ DPT फर्स्ट सेमेस्टर एनाटॉमी। हम आज देखेंगे मसल्स। दिस इज़ आवर जनरल एनाटॉमी लेक्चर्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ल्यूब्रिकेटिंग मैकेनिज़म्स, वो स्ट्रक्चर्स जो हमारे मसल्स में, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट वी हैव ए साइनोवियल बर्सा। साइनोवियल बर्सा क्या होता है? इट इज़ ए सैक ऑफ ए साइनोवियल मेम्ब्रेन। सैक में हमारे पास क्या होता है? फ्लूइड होता है। ये मसल और टेंडन के साथ जो है ये प्रेजेंट होता है। बर्साज प्रेजेंट होते हैं ताकि ड्यूरिंग मूवमेंट जो है वो फ्रिक्शन से प्रिवेंट किया जा सके। इट इज़ द फिल्म ऑफ ए साइनोवियल फ्लूइड। इसकी कुछ टाइप्स होती हैं हमारे पास। सब टेंडेनियस होते हैं, ये टेंडन के साथ जो प्रेजेंट होते हैं। सब क्यूटेनियस होते हैं, जो स्किन के साथ प्रेजेंट होते हैं। सब मस्कुलर, इंटरलिगामेंटस, इनके नेम से ही जाहिर है कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं। बर्सा मैं फिर बता दूं, बर्सा जो है ऐसा सैक ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है जिसमें फ्लूइड होता है जो कि प्रिवेंट करता है फ्रिक्शन ड्यूरिंग द मूवमेंट, ताकि मूवमेंट हमारी स्मूथ हो। दिस इज़ द नी जॉइंट एंड दीज ब्लू लेबल्स यू कैन सी हियर, दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ बर्सा, क्योंकि नी हमारा कम्प्लेक्स जॉइंट है और इसमें इंजरी के चांस ज़्यादा होते हैं। तो ड्यूरिंग मूवमेंट फ्रिक्शन से प्रिवेंट करने के लिए देयर आर almost 5 bursas present in the knee joint. It is the intermembranous bursa. This is the suprapatellar, above the patella, suprapatellar. This is the subcutaneous, deep infrapatellar, subcutaneous, prepatellar bursa. These are the bursas present in the knee joint. This is also a bursa on the tibial side. नेक्स्ट व्हाट इज़ दी साइनोवियल शीट। साइनोवियल शीट क्या होता है? ट्यूब्यूलर बर्सा इन्वेल्पिंग ए टेंडन। ये टेंडन्स को कवर करती हैं। साइनोवियल शीट्स क्या करती हैं? टेंडन्स को कवर करती हैं। सराउंड टेंडन्स व्हेन दे पास अंडर लिगामेंटस बैंड्स और थ्रू ऑस्टियोफाइब्रस टनल। जैसे हमारे पास कार्पल टनल होती है, ठीक है, तो ये वहाँ पे टेंडन्स को कवर करते हैं जब ये लिगामेंटस बैंड के अंडर से पास कर रहे होते हैं। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ये साइनोवियल शीट टू द टेंडन्स और इनको कवर करते हैं होल इस तरीके से। इसकी 2 लेयर्स हैं, विसरल लेयर एंड द पाइटल लेयर। मीजो टेंडन, ये हमारे कनेक्ट करते हैं मसल टू द टेंडन। दिस इज द डेमोन्स्ट्रेशन यू कैन सी हियर। दिस इज द टेंडन, दिस इज द साइनोवियल शीट कवरिंग द टेंडन, दिस इज द बोन बिलो, दिस इज द फाइब्रस शीट of a tendon. Mesotendinium you can see here below it. In the it is the cavity, a space of the synovial sheet. ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है कि टेंडन को किस तरह साइनोवियल शीट ने कवर किया हुआ है। एंड द मेसोटेंडिनियम प्रेजेंट हेयर बिटवीन द मसल एंड द टेंडन, ये इसको कनेक्ट करता है, ठीक है। दिस इज आल्सो डेमोन्स्ट्रेशन साइनोवियल शीट। और ये कार्पल टनल शो हो रहा है इन द रिस्ट। देयर इज अ मीडियल नर्व और ये टेंडेंस को कवर किया हुआ है ऊपर साइनोवियल शीट ने। एंड दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोन। ये आप देख सकते हैं कि साइनोवियल शीट इन द रिस्ट जॉइंट। अब हमने देख लिया लुब्रिकेटिंग मैकेनिज्म। अब हम आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स को हम बहुत तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, मगर यहाँ हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द शेप एंड फाइबर आर्किटेक्चर and according to the group action. Classification of muscles on the basis of shape and fiber architecture. General shape, orientation of the muscle fibers, इसको हम 5 कैटेगरीज पे डिवाइड कर रहे हैं। जनरल शेप्स हैं और ओरिएंटेशन ऑफ द मसल फाइबर्स के अकॉर्डिंग हम इनको डिवाइड कर रहे हैं। मसल्स विद द पैरेलल फाइबर्स, फर्स्ट हमारे पास हैं जो कि पैरेलल जिनके फाइबर्स होते हैं वो मसल्स टू द लाइन ऑफ द पुल। सेकंड वी हैव ए मसल विद फाइबर विच आर ओब्लिकली टू द लाइन ऑफ द पुल, ओब्लिक जिनकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। थर्ड वी हैव ए स्पाइरल मसल्स। इन सब की एग्जांपल्स भी हम देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बर्सा और साइनोवियल शीट की डिफाइन और उनकी एग्जांपल एज ए MCQs इंपॉर्टेंट है और ये साथ साथ आपने नोट करते जाना है।
We have a spiral muscle, we have cruciate muscles, and then we have a circular muscles. ये 5 हम देखेंगे. मसल्स क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द शेप एंड फाइबर आर्किटेक्चर अगर क्वेश्चन आए तो उसमें यही सभी प्रेजेंट करना है. फर्स्ट हम देखते हैं मसल विद फाइबर्स पैरेलल टू द लाइन ऑफ पुल. जो पैरेलल होते हैं उनमें रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा होता है और उनमें पावर जो है वो कम होती है, और जो ओब्लीक होते हैं वो इनके बिल्कुल ही अपोजिट होते हैं. वहाँ रेंज ऑफ मोशन कम होती है और पावर क्या होती है, ज़्यादा होती है. और पैरेलल अरेंज में हमारे पास 3 सब डिवीजन्स आती हैं. फर्स्ट हमारे पास आते हैं स्ट्रैप लाइक मसल्स, जो कि स्ट्रैप लाइक होते हैं, एक बैंड बनाते हैं, ठीक है. सेकंड वी हैव ए क्वाड्रिलेटरल मसल्स एंड थर्ड वी हैव ए फ्यूसिफॉर्म मसल्स, जिसमें हमारे पास बाइसेप्स आते हैं. ये 3 हमने देखने हैं. स्ट्रैप लाइक मसल्स लेंथ इज़ ग्रेटर देन विड्थ. इनकी लेंथ वाइज ऐसे ज़्यादा होते हैं, विड्थ इनकी लेंथ से कम होती है. ये स्ट्रैप लाइक अपीयरेंस होते हैं. स्ट्रैप लाइक मसल्स हैं तो दे अपेयर अकॉर्डिंग टू देयर अपीयरेंस. दे आर स्ट्रैप लाइक. फाइबर्स रन फॉर द इंटायर लेंथ. इनके फाइबर्स ओरिजिन से इंसर्शन तक होल ट्रैवल करते हैं. कुछ मसल्स होते हैं उनके ओरिजिन टू इंसर्शन बैली बहुत ज़्यादा होती है. अब सारे फाइबर्स ओरिजिन इंसर्शन तक ट्रैवल नहीं करते. इनके फाइबर्स रन करते हैं फॉर द इंटायर लेंथ. फाइबर्स में रन ओवर शॉर्टर सेगमेंट्स तक भी रन कर सकते हैं मीन, मगर ये होंगे स्ट्रैप लाइक ही. इनकी लेंथ ज़्यादा होगी. ट्रांसवर्स टेंडिनियस इंटरसेक्शंस. इनके अंदर जो मसल जैसे ट्रैवल कर रहा है तो इनके अंदर ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल जो है वो टेंडन्स भी प्रेजेंट होंगे. टेंडिनियस इंटरसेक्शंस होंगी बिटवीन दी मसल्स. इनकी एग्जांपल क्या है हमारे पास. दिस इज़ दी लोअर लिम्ब डेमोन्स्ट्रेशन. ये आप देख रहे हैं. साल्टोरियस इज़ द एग्जांपल ऑफ स्ट्रैप लाइक मसल्स. ये इंपॉर्टेंट है फॉर द MCQs, पूछा जा सकता है. स्ट्रैप लाइक मसल्स के एग्जांपल क्या है, तो उसमें मोस्ट कॉमन हमारे पास है साल्टोरियस. एंड नेक्स्ट जो मैंने कहा कि टेंडिनियस इंटरसेक्शंस होंगी, उसमें हमारे पास रेक्टस फिमोरस जो है वो बहुत, रेक्टस एब्डोमिनस हमारे पास जो है वो बहुत अच्छी एग्जांपल है. इसमें आप देख सकते हैं वाइट टेंडिनियस इंटरसेक्शंस प्रेजेंट है. नेक्स्ट वी हैव ए क्वाड्रिलेटरल मसल. इनकी लेंथ क्या है, शॉर्ट है. जो स्ट्रैप लाइक थे उनकी लेंथ ज़्यादा थी, इनकी लेंथ शॉर्ट है. ये फ्लैट है. क्वाड्रिलेटरल इनके नेम से इनकी अपीयरेंस है. और इनकी एग्जांपल में है थैरोहयोइड मसल प्रेजेंट इन दी नेक. थैरॉइड ग्लैंड एंड दी हयोइड बोन इनको वहाँ पर प्रेजेंट है. दिस इज़ द सेकंड कैटेगरी ऑफ ए पैरेलल मसल. फर्स्ट हमने स्ट्रैप पढ़ी, सेकंड क्वाड्रिलेटरल. और इनकी एग्जांपल हैं थैरोहयोइड मसल. दिस यू कैन सी, दिस इज द हयोइड बोन, दिस इज द थैरॉइड कार्टिलेज. ये प्रेजेंट है इधर थैरोहयोइड कार्टिलेज. एंड द थर्ड वी हैव ए फ्यूसिफॉर्म मसल. और इसकी एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फाइबर्स आर पैरेलल इन द बेली. जो मसल बेली है, मसल का मिड का पोर्शन, जैसे यहाँ ओरिजिन है, यहाँ इंसर्शन, मसल का जो बेली फ्लैशी पार्ट है, मिड पोर्शन है, फाइबर्स वहाँ पर पैरेलल होते हैं. कन्वर्ज टुवर्ड द प्रॉक्सिमल एंड द डिस्टल एंड. और प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड से जो है वो कन्वर्ज हो रहे होते हैं, शॉर्ट हो रहे होते हैं वहाँ पे जाके. और इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल. बाइसेप ब्रेकियाई का जो लॉन्ग हेड है वो सुप्राग्लिनाइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला से जाके अटैच होता है. ये हम आगे पढ़ेंगे सुप्राग्लिनाइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला क्या होता है. और जो इसका शॉर्ट हेड है वो कोराकोइड प्रोसेस से मिलके बना होता है. जैसे ये स्कैपुला है, इसमें ऐसे यहाँ से वो अटैच होता है लॉन्ग हेड, और यहाँ पर जो है वो नीचे कोराकोइड प्रोसेस होता है. हम स्कैपुला जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी. बाइसेप्स इसके 2 हेड्स होते हैं. ओके, इसकी एग्जांपल है, ये इंपॉर्टेंट है. दिस इज़ द एग्जांपल यू कैन सी हियर. बाइसेप इसके ऊपर देखें प्रॉक्सिमल, ये ओरिजिन से इसके 2 हेड है और यहाँ पे डिस्टल 1 अटैचमेंट है. और नीचे हमारे पास इसके क्या है, ट्राइसेप है. जब बाइसेप कंट्रैक्ट करेगा, शॉर्ट होगा, तो ट्राइसेप स्ट्रेच होगा, लेंथन होगा, इलोंगेट होगा. ठीक है, ये इनके अपोजिट एक्शंस होते हैं. जैसे ये प्राइम मूवर यहाँ पे है तो ये उसका, ये अगर बाइसेप्स प्राइम मूवर है या एगोनिस्ट है तो ट्राइसेप्स उसका क्या है, एंटागोनिस्ट है. मसल्स विद फाइबर विच आर
विच आर ओब्लिकली टू द लाइन ऑफ द पुल। हमने पैरेलल देखे, उसमें 3 थे, स्ट्रैप लाइक, क्वाड्रिलेटरल एंड फ्यूसिफॉर्म। एंड द नेक्स्ट वी हैव ए ओब्लिकली अरेंज्ड मसल्स। इनमें मैंने आपको बताया था पावर ज़्यादा होती है मगर रेंज ऑफ मोशन क्या होती है, कम होती है, क्योंकि ये ओब्लिकली अरेंज होते हैं, रेंज कम होती है और इनकी पावर ज़्यादा होती है, वेट लिफ्टिंग ज़्यादा हो सकती है इन मसल से। इसमें हमारे पास ट्राइएंगुलर मसल्स हैं, पिनेट मसल हैं एंड रेडियल मसल्स हैं। ट्राइएंगुलर पिनेट में हमारे पास जो है वो आएंगे, पिनेट मीन्स फीदर लाइक। इसमें हमारे पास यूनिलेटरल, बाईलेटरल, इसमें हमारे पास यूनिपिनेट, बाईपिनेट एंड दी मल्टीपिनेट ये आएंगे। एंड द लास्ट वी हैव ए रेडियल मसल। इन सबकी एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी हैव ए ट्राइएंगुलर मसल्स। ट्राइएंगुलर मसल्स हमारे पास ब्रॉड इनका ओरिजिन होता है, मीन्स कि इनका ओरिजिन ब्रॉड होगा। रिस्ट्रिक्टेड इंसर्शन, इंसर्शन पे क्या होगी, रिस्ट्रिक्शन होगी, रिस्ट्रिक्टेड इंसर्शन होगी। इसके एग्जांपल में है टेम्पोरालिस, प्रेजेंट ऑन द टेम्पोरल बोन, अडक्टर लॉन्गस। इंसर्शन इनकी क्या होगी, रिस्ट्रिक्टेड होगी। टेम्पोरालिस है, अडक्टर लॉन्गस है जो अडक्शन प्रोवाइड करते हैं, लॉन्गस मीन्स लॉन्ग इन द लोअर लिम एंड द डेल्टॉइड। ये इनकी क्या है, एग्जाम्पल है। इनका ओरिजिन तो ब्रॉड है मगर इंसर्शन ब्रॉड नहीं है, ठीक है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, देखिए इनका ओरिजिन क्या है, ब्रॉड है और इंसर्शन जो है वो शॉर्ट सा है, ठीक है। टेम्पोरल बोन पे यहाँ ये अटैच है। दिस इज द लैटरल व्यू ऑफ स्कल, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अडक्टर लॉन्गस, यू कैन सी इट इज प्रेजेंट ऑन द मीडियल साइड और इसकी ओरिजिन आप देख सकते हैं और इसका इंसर्शन शॉर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ए डेल्टॉइड मसल, ये प्रेजेंट होता है, शोल्डर की एबडक्शन करवाता है अप टू 15 to 90 डिग्री एबडक्शन। इसका ओरिजिन पॉइंट आप देख सकते हैं कितना ब्रॉड है और इंसर्शन क्या है, शॉर्ट है। और इनके ओरिजिन इंसर्शन एज ए फर्स्ट ईयर, ये रिमेंबर रखना ज़रूरी है, ठीक है। ये डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी ऑफ द ह्यूमरस होती है यहाँ पे, जहाँ ये इंसल्ट हो रहा होता है, ठीक है। दिस इज़ द डेल्टॉइड मसल। नेक्स्ट वी हैव ए पिनेट मसल्स। पिनेट जैसे मैंने आपको बताया, इट इज़ ए फीदर लाइक, फाइबर्स आर ओब्लिकली अटैच टू द टेंडन। इस मसल फाइबर्स जो होते हैं पिनेट मसल के, ये ओब्लिकली अटैच होते हैं, क्योंकि ये ओब्लिक की कैटेगरी में ही हम पढ़ रहे हैं। ये ओब्लिकली अटैच होते हैं टेंडन्स के साथ, और टेंडन्स फिर जाके किससे अटैच होते हैं, बोन्स के साथ। इसमें हमारे पास है यूनिपिनेट। यूनिपिनेट की एग्जांपल में है पेरोनियस स्ट्रैटियस, इट इज़ प्रेजेंट इन द लेग। एंड नेक्स्ट वी हैव ए फ्लेक्सर पोलिसस लॉन्गस, इट इज़ प्रेजेंट इन द हैंड। फ्लेक्शन करता है पोलिसस थंब पे, लॉन्गस मीन्स इट मीन लॉन्ग। नेक्स्ट वी हैव ए बाईपिनेट मसल। बाईपिनेट में हमारे पास रेक्टस फीमोरस आते हैं जो कि नी एक्सटेंसर्स हैं, या फिर कह लें हैं वो हिप फ्लेक्सर्स हैं। और हमारे पास डॉर्सल इंट्रोशिया आते हैं बाईपिनेट में, इनकी एग्जांपल से इंपॉर्टेंट है। और मल्टीपिनेट में हमारे पास, जैसे हमने पहले भी बताया मैंने, इसमें हमारे पास डेल्टॉइड आता है और इसका सबस्कैपुलरिस। डेल्टॉइड हेल्प इन द एबडक्शन and the subscapularis in the medial rotation of the shoulder. subscapularis हमारे पास, ये हमारे पास subscapularis है और इसका ये हमारे पास रोटेटर कफ में भी आता है, रोटेटर कफ, क्योंकि ये रोटेशन करवाते हैं कि स्कैपुला की, ये इंटरनल रोटेशन करवाता है subscapularis. This is the यूनिपिनेट, दिस इज़ द बाईपिनेट, दिस इज़ द मल्टीपिनेट एग्जाम्पल। ये यूनिपिनेट है, ये बाईपिनेट है, बीच में ये टेंडन आ रहे हैं और यहाँ पे ये क्या है, मल्टीपिनेट है ये। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डेल्टॉइड। नेक्स्ट वी हैव रेडियल मसल्स। फाइबर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द सिलेंड्रिकल ऑस्टियोफेशियल कंपार्टमेंट्स, ठीक है। ये ओब्लिकली कन्वर्ज होते हैं ऑन ए सेंट्रल टेंडन, इनका टेंडन का होता है सेंट्रल में होता है। इसमें हमारे पास सर्कमपेनेटेड मसल्स आते हैं और इसकी एग्जांपल में हमारे पास है टिबियालिस एंटीरियर, जो कि क्या है, रेडियल मसल है। टिबियालिस एंटीरियर प्रेजेंट ऑन दी फ्रंट ऑफ टिबिया, और इसके ये कन्वर्ज होते हैं ओब्लिकली ऑन ए सेंट्रल टेंडन। इसकी एग्जांपल आपने याद रखनी है, ठीक है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ tibialis anterior. This you can see, it is the front
of the leg, and on the back they are present gastrocnemius and the soleus. ये हमारे पास क्या करवाते हैं, plantar flexion. और this is the tibialis anterior muscle. This is the Achilles tendon. This is the extensor digitorum longus. बट यहाँ पे जो बात बताने वाली है वो ये है, दिस इज द tibialis anterior muscle, that is the example of radial muscles. नेक्स्ट वी हैव ए स्पाइरल मसल. स्पाइरल मसल्स में क्या होता है, ये ट्विस्ट होते हैं, ट्विस्टेड फॉर्म में होते हैं. इनका ओरिजिन ब्रॉड होता है मगर नैरो इंसर्शन होती है. ओरिजिन इनका बड़ा होता है और इंसर्शन इनकी बहुत छोटी होती है. इसमें हमारे पास लैटिस्मस डॉर्साई हैं, स्टर्नोकॉस्टल पार्ट ऑफ ए पेक्टोरैलिस मेजर. पेक्टोरैलिस मेजर के 2 पार्ट्स होते हैं, एक क्लैविकुलर होता है और एक स्टर्नम पार्ट होता है. स्टर्नोकॉस्टल पार्ट इसका एग्जांपल है स्पाइरल मसल्स की. मसल बेली स्पाइरल्स अराउंड ए लॉन्ग बोन. मसल्स बेली जो है वो स्पाइरल करती है, ट्विस्ट करती है अलोंग ए लॉन्ग बोन. इसमें हमारे पास सुपिनेटर मसल्स आते हैं. इसके एग्जांपल ये आपने याद रखनी है. लैटिस्मस डॉर्साई इज मोस्ट कॉमनली आस्क्ड. दिस इज द एग्जांपल ऑफ लैटिस्मस डॉर्साई. इसको हम स्विमिंग मसल भी कहते हैं. इसकी ओरिजिन आप देख सकते हैं इतनी ब्रॉड है और ये ट्विस्ट हो रहे हैं एंड देन इंसर्ट. ये हमारे पास बहुत ब्रॉड मसल है. दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्टर्नोकॉस्टल पार्ट ऑफ पेक्टोरैलिस मेजर. ये आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से ट्विस्ट हो रहा है एंड देन इट हैज़ नैरो इंसर्शन. दिस इज द सुपिनेटर मसल और ये भी हमारे पास एग्जांपल है स्पाइरल मसल्स की. नेक्स्ट वी हैव ए क्रूशिएट मसल. स्पाइरल मसल एंड नेक्स्ट वी हैव ए क्रूशिएट मसल्स. Muscles consisting of 2 planes of fibers arranged in different directions. इनकी डायरेक्शन क्या होती है, डिफरेंट होती है. 2 planes of fibers होते हैं. आगे एग्जाम्पल में देखते हैं ये क्या होते हैं. फाइबर्स ऑफ 2 planes क्रॉस ईच अदर. क्योंकि क्रूशिएट है क्रिस क्रॉस, तो ये इस तरीके से दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं. पार्शली स्पाइरल ईच अदर. पार्शली स्पाइरल, पार्शली जो है वो ट्विस्ट हो रहे होते हैं एक दूसरे पर. The best example is the masseter involved in mastication and the sternocleidomastoids attached to the sternum, clavicle and the mastoid. और हमारी नेक मूवमेंट में रोल प्ले करता है, ठीक है, नेक रोटेशन में. masseter and the sternocleidomastoid इसकी बेस्ट एग्जांपल है और ये अक्सर पूछा जाता है MCQs में. दिस इज़ दी sternocleidomastoid. ये आप देख सकते हैं कैसे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है. दिस इज अटैच टू द स्टर्नम. ऊपर ये मैस्टॉइड से अटैच हो रहा है, नीचे ये फिर क्लेविकल से भी अटैच हो रहा है. दिस इज द स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड एंड नाउ वी हैव सर्कुलर मसल. सर्कुलर मसल्स क्या होते हैं, इनके नेम से ही दे आर इन सर्कुलर पैटर्न. इसमें हमारे पास स्प्रिंटर मसल्स हैं. स्प्रिंटर मसल्स हैं हमारे पास. ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई है, ऑर्बिकुलरिस ओरस है. दिस इज प्रेजेंट इन द आई. And the sprintal muscles that is present in our urinary system and the digestive system. जहाँ पे हमारे एनस वगैरह प्रेजेंट है वहाँ पे प्रेजेंट होता है. दिस इज द इन्वॉल्व इन फीकल एंड ब्लैडर मूवमेंट. वहाँ पर ये इनका ये वो रोल होता है स्प्रिंटल मसल्स का. नेक्स्ट वी हैव ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई एंड ऑर्बिकुलरिस ओरस. ये हमारे आइज में प्रेजेंट होते हैं और ये सर्कुलर पैटर्न बनाते हैं. This is the example of orbicularis oculi. It is present around the eyes. This is the orbicularis oris. This is present around oral cavity. Orbicularis oris is present around the oral cavity. ठीक है, ये मैंने देखना था. और orbicularis oculi it is present around the eyes. ठीक है. एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप एक्शन. हमने देख लिया मसल क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द शेप एंड फाइबर आर्किटेक्चर, जिसमें हमारे पास पैरेलल थे, ओब्लिकली अरेंज थे, रेडियल थे, स्पाइरल थे, सर्कुलर थे, क्रूशिएट थे, वो सब थे, ठीक है. अब हम देख रहे हैं मसल की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द ग्रुप एक्शन. जैसे मैंने बताया था एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट. एगोनिस्ट को हम प्राइम मूवर्स भी कहते हैं. कॉन्सिस्टेंटली एक्टिव इन द इनिशिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ए पार्टिकुलर मूवमेंट. ये हमारी
जैसे हम एल्बो बेंड करें तो बाइसेप कंट्रैक्ट करता है, दिस इज़ द एगोनिस्ट प्राइम मूवर, और ये मूवमेंट करवा रहे होते हैं वही पार्टिकुलर, दीज आर कॉल्ड एगोनिस्ट, उसी मूवमेंट को इनिशिएट करवाते हैं। एंटागोनिस्ट क्या होते हैं? एंटागोनिस्ट जो अपोजिट एक्ट कर रहे होते हैं टू दी एगोनिस्ट आर प्राइम मूवर, दीज आर एंटागोनिस्ट। व्हेन द प्राइम मूवर इनिशिएट ए मूवमेंट, एंटागोनिस्ट कंट्रैक्ट एंड प्रिवेंट द एक्सेसिव मूवमेंट। ओके, स्लोली रिलैक्स, स्लोली क्या करते हैं? रिलैक्स करते हैं एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि एगोनिस्ट जो मूवमेंट कर रहे होते हैं, एंटागोनिस्ट उनके अपोजिट मूवमेंट कर रहे होते हैं। हम जो भी मूवमेंट अपनी बॉडी में प्रोवाइड करते हैं, जो भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, जो मूवमेंट हो रही होती है, हमेशा उसके एंटागोनिस्ट भी कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वी हैव ए साइनर्जिस्ट एंड फिक्सेटर। साइनर्जिस्ट ये हमें क्या करते हैं? एक्सेसिव मूवमेंट से प्रिवेंट करते हैं, अनवांटेड मूवमेंट से प्रिवेंट करते हैं। ये हमारे पास पार्शियल एंटागोनिस्ट होते हैं, फुली एंटागोनिस्ट तो नहीं होते, दीज आर दी पार्शियल एंटागोनिस्ट, प्रिवेंट अनवांटेड मूवमेंट। जैसे इन केस इसके एग्जाम्पल में डेल्टॉइड आता है, ठीक है। और फिक्सेटर्स हमारे पास क्या होते हैं? ये इमोबाइल बेस प्रोवाइड करते हैं जिसके ऊपर एगोनिस्ट वर्क करते हैं, प्रोवाइड ए स्टेबल बेस। फिक्सेटर क्या करते हैं? इसके नेम से जाहिर है, ये फिक्सेशन करते हैं, स्टेबल बेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ माई लेक्चर। इसमें हमने देखा लुब्रिकेटिंग मैकेनिज्म, हमने देखे मसल्स की क्लासिफिकेशन देखी अकॉर्डिंग टू द शेप and according to the action. I definitely sure that you understand each and every concept. Make notes side by side. Thank you.